आपको इस डायग्राम में बताना है कुछ चीज़ें, जैसे कि सीजन कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ है ना? अर्थ है या ग्लोब है? मॉडल ऑफ द अर्थ। क्या बोलते हैं मॉडल ऑफ द अर्थ को? ग्लोब। ठीक है, तो इस ग्लोब में आपको बताना है कि सीजन कैसे शिफ्ट होता है, किस हेमिस्फीयर में कब गर्मी रहती है और किस हेमिस्फीयर में कब ठंडी रहती है। ठीक है, और कब स्प्रिंग सीजन होती है और कब ऑटम सीजन होती है, ये आपको बताना है। इस बगल में सन का डायग्राम बनाया गया है, सीजन का नाम मंथ का नाम लिखा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि सीजन कैसे शिफ्ट होती है, बताइए। पहले सन मार्च में शिफ्ट होती है। मार्च में कहाँ पे रहती है? मार्च में डायरेक्ट इक्वेटर पे रहती है। ठीक है, मार्च में इक्वेटर पे बैठ जाएगा, सनलाइट आती है मार्च पे। ठीक है, इक्वेटर पे। ओके, उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा। ओके, साउथ हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन। ठीक है, यानी साल का शुरुआत होता है स्प्रिंग सीजन से। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे है, किस रेखा पे हम लोग, किस ट्रॉपिक पे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हम लोग। भारत कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यानी भारत में जो साल की शुरुआत होती है वो किस सीजन से होती है? स्प्रिंग सीजन से। ठीक है, उसके बाद बताइए। मार्च में स्प्रिंग सीजन हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, फिर मार्च में सॉदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? ऑटम सीजन। ओके, उसके बाद मार्च में इक्वेटर पे शिफ्ट होगा, तो मार्च के आगे अगला महीना होता है, तो मार्च के ठीक है ऊपर जाएगा। मार्च से जून तक सन ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद सर जून में ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहाँ पे है भारत हमारा। ठीक है, इसी पे डायरेक्ट ब्राइट पड़ेगा। ओनली भारत पे या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितने भी देश हैं सभी पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितने भी देश है ना, ठीक है, ओके, डायरेक्ट ब्राइट जाएगा। ओके, तो उसी के कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गर्मी होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर लगभग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सभी देशों में लगभग ना। ठीक है, आगे बताइए। इसके बाद फिर जून में क्या रहेगा सॉदर्न हेमिस्फीयर, वो कहाँ बताए हो? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या रहेगा जून के मौसम में? विंटर रहेगा, विंटर सीजन। ठीक है, आगे बताइए। इसके बाद जून से होकर सितंबर में शिफ्ट होगा। ठीक है, जून के बाद फिर सन सितंबर तक इक्वेटर पे शिफ्ट होता है। ठीक है, फिर सितंबर में क्या होता है? सितंबर में जैसे मार्च में था ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्प्रिंग सीजन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्प्रिंग सीजन। ठीक है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में था ऑटम सीजन। ठीक है, वैसे ही चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा होगा सितंबर में? सितंबर में होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन और सॉदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन। ठीक है, आगे बताइए। इसके बाद सितंबर से दिसंबर में शिफ्ट होगा। ठीक है, सितंबर के बाद सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है ना, फिर क्या होता है बताइए? दिसंबर मंथ में दिसंबर में शिफ्ट होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट ब्राइट जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सनलाइट आएगा। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जितना भी देश है वहाँ पे ब्राइट डायरेक्ट जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी आएगा। मतलब गर्मी आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। किस महीने में? दिसंबर में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होगा? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट ब्राइट नहीं जाएगा। हाँ, इसी के कारण से वहाँ पे विंटर रहेगा, विंटर सीजन यानी ठंडी के मौसम है ना। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे दिसंबर में समर सीजन है। ठीक है, तो ऐसे ही सीजन क्या होता है? चेंज होता है। ओके, रियल में सन शिफ्ट हो रहा है या फिर अर्थ रोटेट कर रही है या फिर अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रही है? क्या हो रहा है रियल में? अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है ना, कितने दिनों में अर्थ सूर्य का चक्कर लगा लेती है? 365 दिन। 365 या 366 दिन, है ना। और अर्थ जो है वो अपने अक्ष पे भी घूमती है चारों तरफ। कितने दिनों में, कितने आवर में? 24 घंटे में ना, एक दिन लगता है। चलो ठीक है, तो रियल में सन नहीं मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? लेकिन ये समझाने के लिए हम किसको मूव करवाए हैं अभी? सन को। ठीक है ना, सन नहीं ना मूव कर रहा है। चलो ठीक है।